मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानेंगे। क्या है यह योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है और कितनी धनराशि इस योजना के लिए आवंटित की गई है। साथ ही जानेंगे कि योजना के लाभ क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस योजना की घोषणा 5 जुलाई 2019 के बजट में नई योजना के रूप में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। दिनांक 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। कुल 20,050 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह योजना केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए, राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए तथा लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए होगी। इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा। योजना के 2 घटक होंगे, पहला केंद्रीय योजना और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय योजना के 2 मुख्य वर्ग होंगे, एक लाभार्थी वर्ग और दूसरा गैर लाभार्थी वर्ग। केंद्र प्रायोजित योजना को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन, दूसरा है अवसंरचना और उत्पादन बाद प्रबंधन, तीसरा है मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क। अब योजना के वित्त पोषण के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय परियोजना के लिए 100% वित्तीय ज़रूरतों की पूर्ति केंद्र की ओर से की जाएगी, यानी इसके लिए जो भी ज़रूरत होगा वह 100% केंद्र की ओर से की जाएगी। इसमें लाभार्थी वर्ग से जुड़ी गतिविधियों को चलाने का काम पूरी तरह से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ साथ केंद्र सरकार का भी होगा। इसमें सामान्य लाभार्थियों वाली परियोजना का 40%, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं से जुड़ी परियोजना का 60% वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। अब जान लेते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजना का वित्त पोषण कैसे होगा। तो इस योजना के तहत गैर लाभार्थियों से जुड़ी गतिविधियों का पूरा खर्च राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें मिलकर उठाएंगी। इसके तहत पूर्वोत्तर तथा हिमालयी क्षेत्र वाले राज्यों में लागू की जाने वाली ऐसी परियोजना का 90% खर्च केंद्र और 10% खर्च राज्य सरकारें वहन करेंगी। अन्य राज्यों के मामले में यानी कि पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर केंद्र और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 60% और 40% होगी। केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाने वाली ऐसी योजनाओं का 100% वित्त पोषण केंद्र की ओर से किया जाएगा। अब जान लेते हैं गैर लाभार्थी वर्ग की योजना का वित्त पोषण कैसे होगा। तो इस वर्ग की योजना का वित्त पोषण पूरी तरह से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किया जाएगा। इसमें सामान्य श्रेणी वाली परियोजना में सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल हिस्सेदारी 40% से अधिक नहीं होगी, जबकि महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से जुड़ी परियोजना के लिए सरकार की ओर से 60% की आर्थिक मदद दी जाएगी। पूर्वोत्तर तथा हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकार की ओर से 90% वित्त पोषण किया जाएगा, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 10% होगी। अन्य राज्यों के लिए यह क्रमशः 60% और 40% होगी। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र की ओर से 100% मदद दी जाएगी। अब इस योजना के लाभ के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लाभ हैं मत्स्य पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल होगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। मत्स्य पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने तथा मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए आवश्यक अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर बनेंगे।
मछली पालन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादन बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। वर्ष 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। मछली पालन क्षेत्र तथा इससे जुड़े किसानों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।